जो है एक एप्लीकेशन आरटीओ साहब के पास देनी पड़ती है, आप लेते हो वही ना? यस। हाँ, तो वो एक एप्लीकेशन उनको देनी है और उसके बाद एक छोटी सी उसमें कार्रवाई है और फिर उसमें जम्मू में तो मैं मेंबर था उसका एज एसएसपी ट्रैफिक, यहाँ पे शायद डीएसपी साहब होंगे, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। तो उस पर एक 3 मेंबर की कमेटी होती है, आरटीओ साहब होते हैं और एक हम जो अप्रूव कर देते हैं, तो वो उसमें पैसा पड़ा रहता है और वो पैसा यूटिलिटी पैसा मिलता है और डेथ्स में 1 लाख रुपया मिलता है। तो 1 लाख रुपया जो है वो फाइनल राइट्स के लिए ठीक रकम होती है। तो वो मेरे ख्याल से आप लोग जब भी, हम में से बहुत सारों को वो जरूरत नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जरूरत भी है। हाँ, तो फाइनल राइट्स जो हैं बहुत सारे लोग उस टाइम एक तो जज्बाती तौर पे दुखी होते हैं कि लास्ट हो गया और दूसरा दुख ये होता है कि अब इनका मैनेज करना है, वो कैसे है। तो उसके लिए प्लीज़ आप अपने लोगों में जहाँ जहाँ आपकी बात हो ये बात करें, लोगों में ये एक अवेयरनेस ताकि रहे। और जब ज़्यादा दुखी है लेकिन जो उसका पड़ोसी है, उसका भाई है, उसका कोई रिश्तेदार है, कम से कम वो एक एप्लीकेशन वाली चीज़ से साइन करवा के मूव कर ले ताकि उसमें पेमेंट उसको हो सके। तो वो जो एक फाइनल राइट्स हैं वो जो है वो हम कर पाए। उसके साथ साथ दूसरा मॉडिफाइड गाड़ियों का एक इशू जो था वो हमारे पास आता है। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये जो है ये एक सिर्फ एक मॉडिफिकेशन जो है वो एक शायद कॉस्मेटिक सी एक्सरसाइज है जो ट्रैफिक पुलिस करती है और ये एक पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ उनका एक वो है और जिसकी वजह से वो उससे कोई लोगों को कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता। बट उसमें मैं जब हम लोगों ने जम्मू में ये स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारी जो मॉडिफाइड जो गाड़ियाँ थी उनको हमने सीज करना शुरू किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई थी कि एक हफ्ते में शायद 170 गाड़ियाँ हमने जो है पकड़ी। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे और वो कहते थे कि जनाब क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर गाड़ी के 2 इंच या 3 इंच टायर जो है वो बड़े हैं, क्या होता है उससे। आप बताने दीजिए, शौक है, बच्चा शौक करता है, वो अच्छे लगते हैं, गाड़ी में नजर आते हैं। तो फिर उसमें हम उनको कहते थे कि 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच 1.5 इंच जो है ये शायद आपको खड़ी गाड़ी में उस टायर से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उस गाड़ी को तैयार करने में, उसके डिज़ाइन को बनाने में, उसको फाइनल अप्रूवल देने में जो ये कंपनीज हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चती हैं, तब जाके डिज़ाइन अप्रूव होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो पुंछ में ट्रैफिक एसएसपी साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें तमाम सब यूनियन के जो भी यूनियन के प्रेसिडेंट थे उनको सब यहाँ डाक बंगला में मीटिंग में बुलाया था। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे इंसान, अच्छे ऑफिसर हैं। जो लोगों की डिमांड है ये उन पे पूरा जो लोगों ने डिमांड रखी है ये पूरा उन पे कार्रवाई करेंगे। हमारी यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोगों की डिमांड है ये पूरी होनी चाहिए। ये मेरा पहला जो है ये दौरा है जिसमें रजौरी पुंछ दोनों जगह हमने जो है वो तय किया है कि जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो व्यापार मंडल हैं उनके लोग हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ जो हमारे मीडिया के लोग हैं, सभी के साथ जो है एक बार बैठ के बात की जाए, उनसे जो है फीडबैक लिया जाए, उनसे सुना जाए और फिर उनके फीडबैक पे बेस पे और जो अपने ऑफिसर्स हैं हमारे उनका जो यहाँ पे डेली जो वो काम करते हैं उसकी बेस पे एक कोशिश की जाए कि जो इशूज़ जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे, जो डोमेन ट्रैफिक पुलिस का है और उस पर खुद जो है उनको जो है उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जाए और उसके साथ साथ जिन इश्यूज़ में बाकी जो एजेंसीज़ हैं अगर उनका रोल बनता है तो उनके साथ भी मिल के बैठ के जो है वो कोशिश की जाए कि एक जो है एक 2 वे जो स्ट्रेटजी बना के यानी जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो है हमारी जो है डिफरेंट जो एक हायरार्किकल सिस्टम है उसमें बात होती है। डीएसपी साहब हैं यहाँ बैठते हैं, जो हमारे डीटीआईज हैं, एसओस हैं, बाकी अमला है, उनके साथ कोई एक दिन में कोई वो उनको नहीं दिया जाता, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, वी स्टे इन टच विद देम और बात होती रहती है और वो एक चलता रहता है। बात पे हुआ कि जो रॉन्ग पार्किंग है, ट्रैफिक जाम है, ओवरलोडिंग है और विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ियां चल रही है, तो आने वाले टाइम में उनके खिलाफ जो किस तरह का एक्शन जो भी लिया जाएगा।
लीगल एक्शन जो भी बनता है वो लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस पे भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। यानी हम सिर्फ जो है वो डंडा नहीं चलाएंगे बल्कि उनसे बात भी करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग जहाँ इन्फोर्समेंट जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाएंगे, उसी के साथ साथ हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट वेज एंड मीन्स है उनको यूज़ करेंगे। एंड आई थिंक बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, अवेयरनेस एज वेल एज एनफोर्समेंट। एंड इफ दे गो टुगेदर आई एम श्योर वी कैन मेक ए बिग डिफरेंस। बाकी सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की ने भी आज काफ़ी डिमांड्स रखी, सिविल सोसाइटी ने भी जो है वो कुछ डिमांड्स रखी, तो उनको किस तरीके से जो है वो पूरा किया जाएगा? आज तो फ़िलहाल मैंने उनको सुना ही है, पहली बार आया हूँ, थोड़ा शहर की भी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा अभी जो यहाँ ट्रैवल स्पॉट्स हैं जो बताए वहाँ विजिट भी करूँगा, और उसके बाद मिल के बैठ के बात करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड विल ट्राई टू एड्रेस द इश्यूज़। सर जो लोग पूछ में आते हैं बस स्टैंड में रॉन्ग पार्किंग लगा के गाड़ी चले जाते हैं, उनको भी क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज का क्या कहें, रॉन्ग पार्किंग के लिए हमेशा से एक ही मैसेज है कि वहाँ पे गाड़ी ना लगाएं। उसके बावजूद लोग लगाते हैं, तो लगानी तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन अब लगाते हैं तो उस पर जो कार्रवाई बनती है। थैंक यू सर, थैंक यू। टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मंडी से, तहसील मंडी से माशूक अहमद लोन। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज डाबगलो पुंछ में एसएसपी ट्रैफिक की जानिब से एक मीटिंग करवाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल से आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ, साथ ही साथ हम जो ट्रैफिक एसएसपी हैं उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ही, इससे पहले भी जो एसएसपी साहब आए तो उन्होंने कम मीटिंगें ली हैं ट्रांसपोर्टर के साथ, तो मैं मुबारकबाद दूँगा अब अपने एसपी साहब को कि एसएसपी साहब को कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पुंछ चुना और पुंछ में ट्रांसपोर्टर की मीटिंग ली।